अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशा हुई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जब्तशुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया है। इस मुतालिक मजीद का तफसीलात हैं, फैसल अब्बास से जानते हैं। फैसल, तफसीलन आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखें, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। इसी तरह से जो तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को रिलीफ मिला था, उसके बाद अब बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि जब अक्टूबर 2020 में नवाज शरीफ के जो इख्तियारी करार देने के बाद जितनी भी जायदाद जब्त की गई थी, वो तमाम जायदाद वापस करने का अदालत ने ऑर्डर कर दिया है, जिसमें नवाज शरीफ के जितने भी असासे हैं वो वापस करने हैं। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ये अहकामात वापस ले लिए थे। इख्तियारी करार देने के बाद जायदाद जब्त की अहकामात अक्टूबर 2020 में किए गए थे, जिसमें नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज शामिल थी, गाड़ियां शामिल थी, बैंक अकाउंट शामिल थे और नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से जायद जरी अराजी भी शामिल थी। इसी तरह से कुछ मर्सिडीज थी, लैंड क्रूजर गाड़ियां जब्त हुई थी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद ये तमाम जायदाद वापस करने का ऑर्डर जारी किया है। जी, फैसल अब्बास अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए, लाहौर में स्मॉग के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद एक रोज पहले ही शुरू कर दिया गया। पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पर वज़ीर आला का नोटिस। ताजरों ने मौसम बेहतर होने पर आइंदा स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, वकार शौकत से जानते हैं। जी वकार। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हाल रोड पे। यहाँ पर ताजर बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। आज चूँकि 10 नवंबर को क्रैकडाउन शुरू किया गया पुलिस की जानिब से, जबकि वज़ीर आला ने नोटिस लिया कि स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज जो है वो 11 नवंबर को होगा। ताजर बरादरी क्या कहती है, उन्हीं से बात करेंगे। सारे लाहौर को पता था कि अब लॉकडाउन जो है हफ्ता इतवार को है, जुमे को मार्केटें खुलेंगी। रात तक मुख्तलिफ चैनलों पे टिकट चलते रहे, लेकिन उसके बावजूद आज जो हुआ है पूरा लाहौर में, ये इससे पहले मेरा ख्याल है पिछले 20 साल में ऐसा नहीं हुआ कि ना ताजरों को इतमाद में लिया गया है और ना ताजरों को बताया गया है कि आज जुमे को मार्केटें बंद होंगी। मैं वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए आप इस बात को समझें और कल मार्केटें जो खोलने की इजाज़त दी जाए। इतवार को फिर छुट्टी है, मौसम भी कुदरत की तरफ से अल्लाह ताला ने बहुत बेहतर कर दिया है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मौसम बेहतर हो चुका है, इनकी जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है कि आइंदा स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। जी, गुजरावाला और गिरदोनवा में बारिश के बाद स्मॉग गायब हो गई। जिला इस वक्त मतला साफ हो गया है, शहरियों की मुश्किलात हल हो गई हैं। तफसीलात मियां एजाज से जानते हैं। जी एजाज। अजी, गुजरावाला में आज सुबह सवेरे बारिश होने के बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया और सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो गया है और जो आसमान पर स्मोक के बादल छाए हुए थे वो भी छट गए। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आसमान जो है बिल्कुल साफ वाजिया नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो है ना स्मोक की वजह से जो अपना शहरियों में बीमारियां पाई जा रही थी, गला खराब की, तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये बारिश की वजह से उनमें भी कमी वाजिया कमी आएगी। और दूसरी तरफ मैं अगर आपको बता दूं तो पंजाब हुकूमत की तरफ से जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था उसकी पेश नजर लाहौर में जो है जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई हैं, जबकि गुजरांवाला में आम तातील रही थी। सरकारी और निजी जो स्कूल कॉलेज हैं उनमें छुट्टी थी, मगर जो है मार्केटें खुली हुई हैं और जो है अमल दरामद के लिए कल जो है ना जिली इंतजामिया का कहना है कि मार्केटें बंद रहेंगी। जी, FIA गुजरावाला ने गुजरात और हाफिजाबाद से लीबिया कश्ती हादसे में मफरूर इंसानी स्मगलर समेत 6 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक हादसे में मुलविस रेड बुक के इंतहाई मतलूब इश्तिहारी नुमान उर्फ नोमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम लीबिया से इटली भिजवाने के लिए मुतादिद अफराद से करोड़ों रुपए वसूल कर चुका है। गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स रोजाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और सातलू अफराद को गैर कानूनी तरीके से भिजवाने का काम करता था। रहीम यार खान के सराफा बाजार से सोने की बालियां चुराने वाली खवातीन रंगे हाथों पकड़ी गईं। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन सदर बाजार में ज्वेलर की दुकान से बालियां चुराकर फरार हो रही थीं। गिरफ्तार खवातीन का ताल्लुक साहिबाल के शहर ओकाड़ा से है, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जैकबाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शहर में कायम होल्डिंग कैंप में अफगानियों की आमद का सिलसिला जारी है।
कैंप में खवातीन और बच्चों समेत 188 अफगान पहुंचा दिए गए, जबकि गैर मुल्की अफगानों को बलूचिस्तान के रास्ते चमन बॉर्डर से अफगानिस्तान भेजा जाएगा। बावलपुर के शहर लियाकतपुर में 6 साला स्कूल की बच्ची से ज्यादती करने वाला रिक्शा ड्राइवर पुलिस के शिकंजे में आ गया। 2 रोज कबल मुल्ज़िम इनाम अब्बासी ने बच्ची को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया और आज कराची फरार हो रहा था। पुलिस ने बच्ची की वालिदा की शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए मुल्ज़िम को बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। निजकारी कमीशन बोर्ड ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती की मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड के फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ सर्विस मुआहदात की तौसी और तजदीद की मंजूरी दे दी है। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, रियाज सीएम से जानते। रियाज, आगाह कीजिएगा। जी, निजकारी कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ, जिसकी सदारत वफाकी वजीर बराए निजकारी फवाद सिंह फवाद ने की और इसमें दीगर मुतलका हुकाम ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में PIA कॉरपोरेशन की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती की मंजूरी दी गई है और जिसके बारे में बताया गया है कि अर्नेस्ट एंड यंग की सरबराही में कायम कंसोर्शियम को कामयाब बोली दहिंदा करार दिया गया है। PIA की निजकारी के लिए एडवाइजर की तैनाती से मुतल्लिक बोर्ड ने इस तमाम तरीक़ेकार को शफाफ करार देते हुए इसे सराहा है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हाउस बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड के फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ सर्विसेज मुआहदात की तौसीक की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा बोर्ड ने HBFCL और FWBL की निजकारी में गैर जरूरी ताखीर की जिम्मेदारी के तयन का भी फैसला किया है। जी, रियाज एथियम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। उमरकोट में पूजा पाठ समेत आतिशबाजी के सामान के स्टॉल सज गए हैं। रात होते ही खुशी के दीप जल उठे। तफसीलात जानते हैं सैफुल्लाह मंगरियों से। जी सैफुल्लाह। उमरकोट में भी दिवाली मनाने की तैयारियां जोर व शोर से जारी है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सजा दिए गए। इन स्टॉलों को मुख्तलिफ अक़साम के पटाखों के साथ सजा दिए गए, जिस पर शहरी बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, आइए मज़ीद इससे बातचीत करते हैं। बच्चों के लिए पटाखे ले रहे हैं क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, रोशनियों का त्यौहार। इस दिन चरागा भी किया जाता है और चराग हर जगह चराग के स्टॉल लगे हुए हैं, पटाखों के स्टॉल लगे हुए हैं, पूजा पाठ का सामान भी मिल रहा है और हम यहाँ पर बड़ी आज़ादी से जो है दिवाली मनाते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पाकिस्तान में हम अपना हर मजहबी त्यौहार मुकम्मल आज़ादी के साथ मनाते हैं और हर साल की तरह इस साल भी दिवाली भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी और नाज़रीन, मुल्क भर में मौसम सरमा का आगाज हो गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जुड़वा शहरों में इस वक्त भी बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात ने दिन भर मजीद बारिश बरसने की पेशगोई कर दी है। मरी में भी बर्फ पड़ गई है, सर्दी बढ़ गई है। लाहौर में बारिश के बाद स्मॉग की छुट्टी हो गई। कराची का मतला साफ है, बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि एयर इंडेक्स भी बढ़ने लगा है। शहरी एहतियात करें। सर्दियां आ नहीं रही, सर्दियां आ गई हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम सरमा की पहली बारिश जल थल एक हो गया। जालाबारी भी हुई, सर्दी बढ़ गई। रावलपिंडी में नशेबी इलाके जेर आब आ गए। नाला लई में गवाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। मलका को हिसार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। मरी में जालाबारी और बारिश के बाद बर्फ के गाले गिर पड़े। मौसम सर्द हो गया, नजारे और हसीन हो गए। लाहौर के लिए बड़ा रिलीफ, बारिश ने स्मोक को भगा दिया। जौहर टाउन और कैनाल रोड पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 134 पॉइंट्स पर आ गया। उधर कराची में तो मतला साफ है, दूर दूर तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी भी है, शाम तक हवाएं शुमाल मशरिक की तरफ रुख बदलेंगी, जिससे नमी कम हो जाएगी। AQ लेवल बढ़ेगा, जो शहरियों के लिए मुज़र सेहत है। मौसम का हाल बताने वालों ने शहरियों को एहतियात करने की हिदायत की है। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश से सर्दी का आगाज हो गया। सवात, कालाम, एबटाबाद और करलाक में बारिश से मौसम सर्द हो गया है। पंजाब के कई शहरों में नवंबर में पहली बारिश से धुंध का असर कम हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद और गिरदनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश से धुंध गायब हो गई। शेखुपुरा में तेज आंधी के साथ मौसलाधार बारिश से कई दिन से जारी धुंध बैठ गई। मौसम के सर्द होने और धुंध के खात्मे से शहरी खुश हैं। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। इस मौके से पैदा शुदा सूरत हाल में बेहतरी आ चुकी है।
कसूर में सुबह गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश और झालाबारी से मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर की फजा में छाई धुंध बैठ गई, मतला साफ हो गया। नवंबर की पहली बारिश को शहरियों ने खुशामदीद कहा। विहाड़ी और बूरेवाला में बारिश से स्मोक का खात्मा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में गुज़िश्ता रोज हुई बारिश के बाद मौसम सर्द है। एबटाबाद, मानसहरा, नौशहरा, सवात और मर्दान में बारिश सर्दी ले आई। जिला खैबर और जमरूद में बारिश के बाद झालाबारी से सर्द हवाएं चलने लगीं। आज़ाद कश्मीर का अहवाल जानिए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी नीलम और लीपा वैली के पहाड़ों ने भी 2 महीने के लिए बर्फ की चादर ओढ़ ली है। शादरा और कील में भी बर्फबारी जारी है। तफसीलात जानते हैं अरहम शेख से। जी अरहम। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में कल रात से जो है वो बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे से जो है वो जारी है। वादी नीलम के पहाड़ों पर भी बर्फ़बारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में शारदा, केल में भी जो है वो बर्फ़बारी हुई है, जिसके बायस मौसम शदीद सर्द हो गया है। लीपा वैली की बात की जाए तो लीपा वैली में भी जो है वो पहाड़ों पर बर्फ़बारी से सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो चुका है। जो सयाह हैं उन्होंने वादी नीलम का रुख कर लिया है। मौसम काफ़ी सुहाना है, सर्दी बढ़ चुकी है। SDMA ने शहरियों और सयाहों को ये हदायत जारी की हैं कि वो लैंडस्लाइडिंग वाले एरियाज़ में सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज रात गए तक जारी रहने का इम्कान है। जी आज़ाद कश्मीर के दीगर पूंछ डिवीजन में गुज़िश्ता रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ज़रूरियात की तकमील के लिए जलाई जाने वाली लकड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। तफसीलात जानते हैं रावलाकोट से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब से। जी अब्दुल वहाब। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह पूंछ डिवीजन में भी गुज़श्ता रोज़ से बारिश और बालाई मुकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पूंछ डिवीजन के मुख्तलिफ सियाती मुकामात जिनमें तोली पीर, गंगा चोटी, लेस्टर्ना और महमूद गली समेत फारवर्ड काहूटा की बुलंदोबाला चोटियाँ शामिल हैं। इन चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जिसके बाइस जो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। पूंछ के ज़ेरी इलाकों में गुज़श्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शदीद सर्दी हो चुकी है और मौसम सर्द होने के बायस से जो शहरी हैं उन्होंने घरों में बालन जो लकड़ी है आग जला ली है, जिससे बालन लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हो गया और उसकी डिमांड भी मार्केट में मज़ीद बढ़ गई है। जी लाड़काना का रुख करते हैं। आपको बताएं कि सबसे बड़े चांद अस्पताल में MRI मशीन 1.5 साल से खराब है। सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले मरीजों को निजी लेबॉर्ट्रीज का रुख करना पड़ रहा है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने भी सेक्रेटरी हेल्थ को खत लिखकर आगाह कर दिया है। तफसीलात जानते हैं यूसुफ शेख से। जी यूसुफ। महकमा सेहत की अदब तवज्जो और गफलत की वजह से चांद का मेडिकल अस्पताल की MRI मशीन गुज़श्ता 1.5 साल से ख़राब पड़ी है, जिस वजह से सिंध बलूचिस्तान से आने वाले मरीज़ बहुत बड़ी परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुके हैं। यहाँ अस्पताल में महकमा सिंध की अदब तवज्जो की वजह से बहुत से ऐसे मामलात ज़ेर गौर हैं, जिस वजह से उन्हें कुछ करने की फिलफौर ऐसी इकदाम उठाना चाहिए जो उनसे काज से बात करेंगे कि यहाँ मरीज़ आया उनके साथ शहरी क्या कहेंगे सर? कोई भी वहाँ पर कोई नहीं सुनने वाला, ये मशीन खराब है, जो पेशेंट है वो यहाँ पर दरपदर हो रहे हैं, तो इस वजह से हम अपील करेंगे कि हमें MRI मशीन बनवा के दी जाए। जी आपने एक शहरी की बात सुनी, इस सवाल से हमारी बात हुई। यहाँ एक 24 करोड़ का बताया जा रहा है कि टेंडर यहाँ जो ज़ेर गौर है, अगर उस पर जो है फिलफौर सिंध गवर्नमेंट ने अमल नहीं किया तो मेरे ख्याल में मरीज जो है MRI मशीन की फैसिलिटीज से महरूम रह जाएंगे। जी सर्दियों की आमद होते ही जेलम में खुश्क मेवाजात की कीमतों में तारीखी इजाफा हो गया। बादाम, चिलगोज़े और दीगर ड्राई फ्रूट की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। तफसीलात जानते हैं जवेर इकबाल से। जी जवेर इकबाल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही जेलम में जो से खुश मेवाजात है उसकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। सब तरीका ऐसा है कि जो पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा रेट में इजाफा हो चुका है। जो पिछले साल चिलगोज़ा थी उसकी कीमत
8,000 रुपये किलो थी। इस वक्त जो मौजूदा वो 14,000 रुपये किलो रेट चल रहा है। बादाम गिरी जो 1,800 रुपये किलो थी वो 2,800 रुपये किलो है। जी, जैसा कि दुकानदार का कहना है कि इस बार जो सी महंगाई इस कदर हो चुकी है, क्योंकि चलगोजा जोन है उसमें 6,000 रुपये इजाफा हुआ है। इनका ये कहना है कि पीछे से माल इस कदर ज़्यादा महंगा मिल रहा है, तो हमें इस तरीके से जो सा माल है वो इस तरीके से मजबूरी बेचना पड़ रहा है। जी, बावल नगर में सर्दियां आते ही लुंडा बाजारों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। बाजार में शहरी इब्तिदा में ही स्वेटर्स और जर्सियों के महंगे होने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। तफसीलात जानते हैं शेख जमान से। जी जमान। जी बिल्कुल, सर्दी शुरू होते ही लंडा मार्केट में जो है लोगों का रश बढ़ गया। मेरे साथ यहाँ पर खरीदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा क्या खरीदने के लिए आए हैं? जी, जर्सी खरीदने के लिए आए थे, जिसकी वजह से लंडा मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पिछले साल जो चीज़ थी 100-150 की, इस साल 300-400 की हो गई है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि लंडे के रेट पर कुछ कमी पेशी की। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि अब गरीब आदमी के लिए लंडा भी जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। जो पिछले साल 150-200 रुपये की जर्सी मिलती थी, इस साल जो उसके रेट 500 से 700 रुपये है। हुकूमत को चाहिए ये जो लंडे के जो रेट हैं इस पर तवज्जो दें ताकि गरीब आदमी सर्दी से बच सके। जी, खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक।